है कि बहुत बार हमसे जाने अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। अनजाने में तो नहीं, मतलब जानबूझ के ही होती हैं, लेकिन हम दिखाते हैं कि अनजाने में भी। तो गलतियां इस टाइप की हो जाती हैं कि मैं इतना, या तो मुझे कोई बताए, वो जब परिणाम आता है सामने तो मैं बहुत ज़्यादा पश्चाताप से भर जाता हूँ कि मेरे संस्कार में वो चीज़ें थी कि रियल में मैं नहीं करना चाह रहा था। इतना संस्कार कभी का होगा वो संस्कार कि मैं नहीं चाहता था करना, लेकिन वो मेरे से होगी। एक है कि तत्काल का मुझे पता चल जाता है कि मैं अभी स्वार्थ में कर रहा था और रंगे हाथ पकड़ा गया, तो वहाँ मुझे आत्मग्लानि भी नहीं होगी, वहाँ पश्चाताप का कोई सवाल भी नहीं उठता। लेकिन मैं वहाँ नहीं चाहता हूँ वैसा करना, लेकिन मेरे से हो जाती है। तो तब मैं, जब बंदा पश्चाताप से भरता है कि मैं नहीं चाहता था और ऐसे क्यों हो गया, तो इस सेंस में मैंने बोला कि अनजाने में। तो जब वो आत्मग्लानि से इतना ज़्यादा भर जाता है, तो इस स्थिति में ये होता है कि इतना पश्चाताप भर जाता है कि उसकी जो मानसिक स्थिति है वो डावाडोल हो जाती है यहाँ पे। अब वो एक तो उस पश्चाताप से भर गया, अब एक दूसरी स्थिति ये बन जाती है कि अब वो कोई भी चीज़ को छुएगा ना, ये वो चीज़ें भी गड़बड़ करेंगी, या मैं किसी, क्योंकि मैं तनाव में भर गया हूँ, तो मानसिक संतुलन मेरा बिगड़ गया। अब मैं किसी से बात भी करूँगा तो भी मतलब चिड़चिड़ वाली, क्योंकि मैं पश्चाताप से भरा हूँ, तो कोई मुझे सहज में भी बात करेगा या थोड़ा 19-20 करेगा तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन मेरा निकल के आएगा बाहर। और इधर कोई भी जो काम मैं बहुत परफेक्टली कर सकता था, उसमें भी मेरी गड़बड़ानी शुरू हो जाएंगी। और लास्ट में जब मैं देखूंगा कि अब मैं उस चीज़ को, जो मैं आत्मग्लानि से मेरे को काट रही है वो गलती मेरी, तो और इधर मेरा आम रूटीन दिनचर्या में भी उस चीज़ का असर दिखाई देने लग गया है, तो मैं लास्ट में जाते जाते इतना ज़्यादा डाउन फील करने लग जाऊंगा कि अब मैं जो भी कर रहा हूँ तो वो मेरे से गड़बड़ी हो जा रहा है। और अब मेरे को ना आजू बाजू वाले कोई पसंद करते हैं, क्योंकि मैं अब एक गड़बड़ी इंसान सा ही हो गया हूँ। तो लास्ट में आदमी इतना तनावग्रस्त हो जाता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और या तो फिर लास्ट स्टेज जो होते हैं कि वो उसके अंदर आत्महत्या के इस टाइप के विचार आने लग जाते हैं कि अब मैं क्या ही करूं, मैं तो उसको कोई दुनिया में अपना नहीं लगता, और सब काम उसके गड़बड़ ही होने लगते हैं, ना कहीं उसका मन लगता। और वो पश्चाताप, आखिर ये क्वेश्चन है कि पश्चाताप होगा, लेकिन उस पश्चाताप को किस कदर तक मैं करूं, कैसे मैं उभरूंगा उससे, क्योंकि गलती हो चुकी, वो समय एनर्जी मेरी जो होनी थी वो हो चुकी, अब समय तो वापस आएगा नहीं। तो मैं उसको किस, आप इस चीज़ को कैसे, कहाँ तक देखते हो कि मैं किस स्टेज तक जाके आत्मग्लानि पे रुक जाऊं कि हाँ चलो हो गया, अब मैं कैसे, कि नहीं तो मैं डाउन डाउन ही जाता जाऊंगा, और मेरे आजू बाजू जो है वो लोग मेरे को क्वेश्चन मार्क मेरे को देखेंगे भी ऐसी निगाहों से जो कि कटाक्ष की निगाहें होंगी, तो मुझे और मार डालेंगे वो। तो वहाँ मेरा अपना कोई नहीं होगा कि जो मुझे उस गलती के साथ स्वीकार करे। तो आप क्या मुझे ऐसे सलाह दोगे कि मैं किस कदर, कहाँ तक मैं रुक जाऊं, क्योंकि वो मेरे से हो चुकी और संभावना है कि ऐसी और भी हो सकती हैं। तो मैं क्या करूं कि जब मैं अगर पश्चाताप के आग में जल रहा हूं तो। जब मुझे पश्चाताप हो, आत्मग्लानि हो मेरे किसी भी कर्म पे, ठीक है, मेरे द्वारा कोई भी कार्य हुआ, कुछ भी ऐसी घटना घट गई कि मैं उसके लिए पश्चाताप कर रहा हूँ, पछता रहा हूँ, आत्मग्लानि हो रही, मैं क्या करूँ। मुझे ये देखना है कि किस स्थिति में मुझे वो करना पड़ा, ऐसी मेरे में क्या ऐसी कमी थी। क्या मैं ऐसा तो नहीं कि बार बार कर रहा हूँ, बार बार पश्चाताप कर रहा हूँ। वो आदत ही बन गई हाँ, ऐसा तो नहीं। तो मुझे ये देखना है कि मेरे कोई कमी है, कोई कमी है, उस कमी की वजह से मैं वो कार्य कर बैठा जो मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके पीछे मुझे कुछ कुछ न कुछ मिल रहा था, कुछ न कुछ दिखा, मिला, तभी मैंने किया, चाहे कुछ भी हो। तो मुझे देखना है कि वो कमी क्या है, मुझे उस कमी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं वो कमी नहीं निकालूंगा ऐसे ही मेरे साथ घटनाएं होती रहेंगी। ठीक है, और मैं पश्चाताप आत्मग्लानि से भरते भरते एक दिन ऐसा होगा कि मैं अकेले हो जाऊंगा, एक भीड़ से दूर हो जाऊंगा। भीड़ मतलब जो लोग मेरे साथ थे, जिनके साथ मैं था, उनसे दूर हो जाऊंगा।
मुझे उस कमी पे काम करना है कि मैं उस कमी को कैसे निकालूं जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। क्या मैं लालच में आके कर रहा हूँ? मैं किस लिए कर रहा हूँ? ये मुझे करना क्यों पड़ रहा है? उस पश्चाताप के होते हुए, आत्मग्लानि को होते हुए मुझे ये देखना है कि मैं कर क्यों रहा हूँ। जब ये देख पाओगे तभी आप उस वहाँ से अपने आप पे आपको हटा पाओगे उस आत्मग्लानि से। जैसे एक घटना है इतिहास की, मैं बता रहा हूँ। वाल्मीकि जी हुए ब्रह्म समान हुए, तो उनका नाम रत्नाकर डाकू था। उनका यही काम था जंगल में लूटना। अब वो लुटेरा बने क्या, लुटेरा भी उनको किसी कारण से बनना पड़ा। वो कहीं न कहीं वो एक कोई सैनिक थे, उसमें वो बहुत ईमानदार थे, बहुत ईमानदारी से काम करते थे, लेकिन लोगों ने ऐसा कुछ किया, धोखा दिया कि वो ये मार्ग अपना लिए और अपनी पत्नी, बच्चों, माँ बाप, उन लोगों के लिए वो लूटते थे, अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। तो एक दिन लेकिन कहीं न कहीं उस व्यक्ति की ईमानदारी भी थी, उसका भी प्रभाव था, कहीं न कहीं उसके द्वारा सत्कर्म हुआ था, न्याय हुआ था, उसने न्याय के लिए लड़ा। न्याय के लिए लड़ने में वो डाकू बन गया। डाकू बनना उसका शौक नहीं था, लेकिन उसके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो जिस जिस राज्य में न्याय की मांग किया उस राजा के विरोध में ही खड़ा हो गया। तब राजा के विरोध में तुम खड़े हो गए तो अब उस राज्य में रह नहीं सकते, तो उस राज्य में ही रहना है क्या, छोड़ के जाना भी नहीं है, इसलिए वो डाकू बन गए। तो अब उनके पिछले ऐसे कर्म थे कि उनको गुरु मिला, और जब गुरु मिला तो गुरु ने कहा, पहले तो वो गुरु को लूटने लगे कि ये सब मत बता, तू जरूर डर रहा है मुझसे, तू सोच रहा है कि मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, तू भाग जाएगा, लेकिन मैं तुझे लूटूंगा। बोले तू लूट लेना, लेकिन मेरी बात को सुन ले, तू किसके लिए कर रहा है ये अपराध, तू किसके लिए कर रहा है ये बता दे। तो बोले मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। क्या तेरा परिवार तेरे कर्म का भागीदार होगा? बोले क्यों नहीं होगा, जब वो खा रहा है, पी रहा, उठ रहा है, बैठ रहा है, तो क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। तब उन्होंने कहा एक काम कर, जा अपने परिवार से पूछा। तो बोले अच्छा, परिवार से पूछने जाओ तुम भाग जाओ। बोले तू एक काम कर, मुझे बांध दे, मुझे बांध दे, और ये तेरे साथी हैं, रखवाली करेंगे। लेकिन जब उन्हें बांध दिए और वो चले गए, तो कुछ समय बाद रखवाली करने वाले, क्योंकि वहाँ लेट हुआ पूछताछ करने में, साथी भी कब तक, छोड़ के चले गए, ये बधा रहे अकेले। और जब उन्होंने अपने माता पिता पत्नी से, देखिए वो ईमानदार थे, परिवार भी वैसा था, उसने कहा, पत्नी ने कहा, बाप ने कहा कि देखो भाई हम तुम्हारे साथ आए हैं, तुम मेरा भरण पोषण का जिम्मेदारी लिए हो, तो ये काम तुम्हारा है, तुम कर रहे हो, हम खा रहे हैं, लेकिन कर्म का परिणाम तो तुम भोगोगे, मैं साथ में नहीं भोगूंगी। सब ने यही बात कह दिया, परिवार भी ईमानदार था। अब उन्हें झटका लगा कि जिसके लिए मैं कर रहा था वही साथ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि उस कमी को देख पाए कि मैं किस लिए कर रहा था, मैं किस लिए ये कर रहा था। तब उनमें पश्चाताप की आग जल गई, आत्मग्लानि की आग जल गई। लेकिन वो आग बुझे कैसे? अब अपने आप से घृणा होने लगी। अपने कर्म से घृणा होने का मतलब अपने आप से घृणा होना कि मेरे द्वारा ऐसा कर्म हो गया, मैं कितने लोगों को लूटा, कितने कैसे कैसे ज़रूरतमंद थे, कितने कमज़ोर थे, किनको इतने लोगों को मैं लूटा, तो अब उसका परिणाम आएगा, मैं अकेले भोगूंगा। मैं तो सोचा सब साथ में भोगेंगे, सहारा मिलेगा। तो वहाँ से वो चले आते हैं और आके उन्हें प्रणाम करते हैं
तब उन्हें खोलते हैं, तब बोलते हैं अब मार्ग बताओ। अब मैं वहाँ से, अब जिस कमी की वजह से मैं वो काम कर रहा था, जिस कमी के वजह से मैं काम कर रहा था, अब मैं वो कमी देख लिया, वो कमी थी ही नहीं। क्या? वो कमी मैं समझ बैठा था, लेकिन वो कमी थी नहीं। तो जिस कमी की वजह से मैं ऐसा कर्म करता हूँ घृणा वाला, वो कमी नहीं है, आप समझ बैठे हो, वो कमी है भी नहीं। वो कमी आप मान के चक्कर में, मेरा के चक्कर में पैदा किए हो, मोह के चक्कर में। वो कमी नहीं है। अज्ञानता के वशीभूत होकर माया के जाल में, मेरा के जाल में, मोह के जाल में फंसकर वो कमी की वजह से आप कर रहे हो, वो कमी है भी नहीं। मोह के वशीभूत होकर। तो उन्हें जब बात ये समझ में आ गई तो उन्होंने कहा मुझे अब मार्ग बताओ। तब उन्होंने कहा कि राम राम जप। तो उन्होंने कहा कि राम, इतना मैं आगे निकल गया हूँ इस मार्ग में कि राम शब्द ही नहीं आ रहा है। आत्मिक, हाँ, ऐसा नहीं को राम नहीं बोल सकते थे, इस पे भी गौर करिएगा। एक बालक को भी बोले राम राम बोल तो कुछ देर बाद बोलने लगेगा, नहीं? आप इस पे गौर करना कि राम राम क्यों नहीं उनसे निकला। वो बोले कि इतना घृणा में मैं मुझसे हो गया है कि इतना शुद्ध राम है, मैं कैसे नहीं निकल रहा है मेरे अंदर से। अब उनकी ईमानदारी देखिए, कभी हमने इस पे ज्यादातर गौर नहीं किया। आज मैं बता रहा हूं तो मैं भी गौर कर रहा हूं। मैं अभी इसका जवाब दे रहा हूं, ये उत्तर निकल रहा है तो मैं गौर कर रहा हूं कि आखिर उनके मुंह से क्या राम राम नहीं निकला। ऐसा कैसे हो सकता है? राम राम तो एक छोटे से बालक को बोले, उसे राम के बारे में कुछ नहीं पता है, बोलो राम तो कुछ देर बाद बोलने लगेगा, नहीं? तोता बोलने लगता है, दो ही आखिर का तो नाम है, कोई मात्रा थोड़े ना है। तोता भी बोलने लगता है, तो वो कैसे नहीं बोल सकते? उनका मतलब ये था कि आप इतना शुद्ध नाम दे रहे हो और मैंने इतना घृणित काम कर दिया है कि मैं ये शब्द बोल नहीं पा रहा, राम का नाम अपने मुखार बिंद से ले नहीं पा रहा हूँ। मैं तो जीवन भर लोगों को मारा, काटा, छीना। तो बोले ठीक है, फिर क्या? तो बोले मारा मारा काटा, यही मरा मरा निकल रहा है। तो बोले जा, तू मरा मरा ही जप ले, तेरा कल्याण होगा। इसलिए कि तू इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, तूने अपनी सच्चाई बता दी कि इतना पवित्र नाम मैं ले नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना गिर चुका हूँ। मैं इतना गिर चुका हूँ कि जिस मंत्र को आप दे रहे हो उस मंत्र के लायक मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं मारना काटना यही रहा। तो बोले ठीक है, फिर तू मरा मरा ही जप ले। तो बोले मरा जपने से मेरा उद्धार हो जाएगा? तो बोले जा, तेरा मरा ही जपने से तेरा उद्धार हो जाएगा। तब उस मंत्र में डूब गए, ऐसा डूब गए, बोलते हैं दीमक लग गया। तो इतना वो ईमानदार थे, इतने पवित्र थे कि ब्रह्म समान हो गए। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब पश्चाताप हो कुछ करने के बाद, तो आप ये देखो कि ये मैंने किया क्यों, क्योंकि कोई न कोई कमी है। ऐसे नहीं करोगे, कोई न कोई तो कमी आपके समझ में आई, भ्रम ही सही, क्या चाहे कुछ भी हो, लेकिन कमी तो तुम देख रहे हो। जब तक उस कमी को नहीं हटाओगे तब तक वो करते रहोगे और पश्चाताप में जलते रहोगे, और एक दिन तुम इस दुनिया से जिंदा भी रहोगे तो दूर हो जाओगे, क्या मानसिक तनाव में हो जाओगे। तो जिस कमी की वजह से आपको ऐसा काम करना पड़ रहा है, उस कमी को दूर करो। और अगर आपकी आदत हो गई तो आदत छोड़ो, क्या? हाँ। अब देखो आपको आपकी जिंदगी का क्या करना है। आपकी जिंदगी को आत्मग्लानि में लेके ऐसे कर्म करके, ऐसे झूठा आत्मग्लानि, पश्चाताप। देखिए, समझदार बुद्धिमान व्यक्ति है ना, तो एक बार अगर करेगा और वो पश्चाताप आत्मग्लानि हो जाएगी तो दोबारा नहीं करेगा। अगर वो दोबारा कर रहा है और बताया नहीं, पकड़ा गया, तो समझ लो उसका नाटक है सब।
छिपा नहीं पाया, इतनी ताकत नहीं थी छिपाने की, सामने वाला उससे भी ताकतवर निकल गया, तो वो पश्चाताप बता रहा है नहीं। एक बार आत्मग्लानि हो गई किसी कर्म के प्रति, पश्चाताप हो गया, तो दोबारा वो नहीं करेगा। वो पश्चाताप दिखा रहा है, आत्मग्लानि दिखा रहा है नहीं, क्योंकि पकड़ा गया है। क्या पकड़ लिया गया, ठोकर लग गई कहीं। आत्मज्ञानी के बाद व्यक्ति सुधर ही जाता है। अब वो तो आग है ना, जला ही देगी ना वो, एकदम। फिर दोबारा आ ही नहीं सकता वो गुण। हाँ देखो ना, आप रत्नाकर डाकू अंगुलीमाल को जब पश्चाताप की आग लगी तो लोगों ने पत्थर मारना चालू किया। जिस आदमी के नाम से लोग डरते थे, क्या दूर दूर तक, अगर वो रास्ते में पता चले अंगुलीमाल इस रास्ते में है, तो हिम्मत नहीं थी कोई जा पाए। लेकिन साधारण एक गांव का साधारण आदमी भी उसको पत्थर मारने लगा, नहीं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जवाब नहीं देगा, ये पक्का है। जरा सा भी जवाब की संभावना होती तो घर बंद हो जाते अंदर से। क्या लेकिन उन लोगों को इसने ऐसा पश्चाताप की इसके अंदर आग लगी कि लोगों को भरोसा हो गया कि अब ये जवाब नहीं देगा, इसको मारो। अगर जरा सा भी जवाब की संभावना होती तो जिस गांव में अंगुलीमाल जाता दरवाजे बंद हो जाते, नहीं, एरिया खाली हो जाते थे। खाली हो जाते ना। लेकिन उन्हें ये अंगुलीमाल का एक क्षण में ऐसा बदलना हुआ कि गांव के साधारण लोग भी पत्थर मारने लगे, क्योंकि उनमें आक्रोश था। वो अपने डर को निकाल रहे थे। क्या हाँ, उनका कोई बदले की भाव नहीं थी, वो बदला क्या लेते, उसके बराबरी के थोड़ी न थे, लेकिन उनका डर था अंदर। वो पत्थर मार के अपने डर को निकाल रहे थे। टेस्ट ले रहे थे। हाँ नहीं, उन्हें तो ये था कि ये नहीं पलटेगा। 1% भी संभावना होती तो कोई पत्थर मारता ही नहीं। उन्हें पता था ये जवाब नहीं देगा। तो जब पश्चाताप की आंख लगती है तो व्यक्ति दोबारा उस कार्य को नहीं करता। जब आत्मग्लानि होती है अपने कर्म से तो वो फिर दोबारा नहीं करेगा। अब दोबारा करना पड़ रहा है। क्या तो इसका मतलब आत्मग्लानि और आपका पश्चाताप सिर्फ एक नाटक है। और गहराई में जाओ कि तुम करना क्या चाहते हो, खुलकर बोलो अपने आप से, ये नाटक मत करो। व्यक्ति अपने साथ ही नाटक करने लगता है। क्या अपने साथ ही खेल खेलने लगता है। सुख के चक्कर में, लालच के चक्कर में वो अपना अभाव बताता है, कुभाव बताता है, तो खुद के साथ खेलने लगता है। क्या करूं, मैं भूल गया था, क्या करूं, मुझे याद नहीं था। अरे भाई, अच्छा झूठ बोलना याद रह गया? हाँ, ये कैसे याद रह गया? ये कैसे याद रहा कि मुझे झूठ बोलना? अगर तुझे याद नहीं होता तो जैसा था वैसा बोल देता। तुझे अच्छी तरीके से याद था। क्या अच्छे तरीके से याद था कि मैं अपने आप को बचाऊं कैसे। ये तो बच थोड़ी नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। बच के जाएगा कहाँ जाएगा? तू सोच रहा है मैं बच जाऊंगा, तुम कभी नहीं बच जाए। तू सोचेगा मैं आत्महत्या करके बच जाऊंगा, नहीं बचेगा। तो कुछ करके बच नहीं सकता। आप ये मत समझना आत्महत्या वाले बड़े अच्छे, ये ना अपने कर्म के परिणाम को भोगना नहीं चाहते, इसलिए भागते हैं। ये दया के पात्र नहीं है, ये दंड के पात्र हैं। ये क्या करते हैं, इन्होंने कर्म कर दिया, बहुत लोगों को तकलीफ दे दिया, जब इन पे आती है तो वो चले जाते हैं इस तरफ। ये दुख नहीं भोगना चाहते, इन लोगों को दुख दिए तो लोगों को कितनी पीड़ी हुई। तो ये क्या हजारों साल प्रेत योनि में भटकते हैं, हजारों साल बिना शरीर का। ऐसे थोड़ी ना तुम चले गए तो तुम छूट गए, इससे भी गंदी जिंदगी हो जाती है। क्योंकि इस शरीर में तो कुछ भूख मिटाओगे, उसमें तुम न मर सकते हो न जी सकते हो। क्या या तो
बदल भी सकते हो। यहाँ तो भाई जा सकते हो, खा सकते हो, मांग के दंड भोग कर फिर अच्छे इंसान बन सकते हो, लेकिन वहां तो हजारों साल, और कुछ साल शरीर से निकल भी सकते हो कुछ साल बाद, लेकिन एक बार आत्महत्या करने के बाद हजारों लाखों साल ऐसे भटको, शरीर ही नहीं मिलेगा। शरीर ही नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन था कि ऐसी कई गलतियां हो जाती हैं, वो ठीक है कि मैं जब गलतियां कर रहा हूँ, पश्चाताप मुझे हुआ कि ऐसे नहीं होना चाहिए, कि इस कमी की वजह से मेरे को हुआ, मुझे अपना ध्यान अब केंद्रित करना है कि वो कमी क्या है जिस वजह से ये हो रहा है। अब क्वेश्चन मेरा यहाँ से शुरू है कि वो हो चुका, हो चुका, मैंने अपना अन्वेषण किया यहाँ पे कि किस वजह से हुआ, वो हुआ, लेकिन यहाँ पे जो आग लगी है कि मैंने बताया कि मेरा मानसिक संतुलन अब, क्योंकि वो आग ही लग रही, तो मैं आत्मग्लानि जो हो रही है, तो मानसिक संतुलन मेरा यहाँ बिगड़ गया, और बिगड़ गया तो मेरी दिनचर्या भी गड़बड़ होगी। नहीं, उसी से फिर समझना है कि अब नहीं करना है। दिनचर्या तब गड़बड़ होगी जब गड़बड़ करोगे। अब मैं नहीं करूंगा दोबारा, अब मैं इसकी भरपाई करूंगा। क्या? अब मैं इसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूं। अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि सामने वाला व्यक्ति है, उसके साथ मैंने दुर्व्यवहार कर दिया, वहां गया, पश्चाताप की आग लग गई, मैं जाके माफी मांग लूं, ठीक है, मैं जाके माफी मांग लूं अगर वो मौजूद है। अगर नहीं मिला तो मैं प्रार्थना कर दूं कि हे प्रकृति मुझे दंड देना, अब आगे से मैं ऐसा किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा, ठीक है, मेरे से हो गया, अब वो व्यक्ति तो मुझे नहीं मिल रहा है, मैं ढूंढूं, लेकिन अब मैं आगे से मैं नहीं करूंगा, और मुझे उसके साथ मैंने बर्ताव किया है, मुझे दंड देना जरूर, दंड जरूर देना, दंड से मुझे ना बचाना, दंड भोगने के लिए प्रार्थना करना, और संकल्प ले लेना कि आगे से मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मतलब आगे से मैं वैसा कर्म नहीं करूंगा, ये पक्का है। और अगर हुआ तो तुम आदती हो, और तुम्हारी जिल्लत की जिंदगी होने वाली है। अगर दोबारा हुआ तो इसका मतलब तुम उसमें रस ले रहे हो, पश्चाताप आत्मग्लान का नाटक कर रहे हो, सोच रहे हो कि मुझे माफ कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 से 2, 2 से 3, बस नहीं, फाइनल। तो दोबारा नहीं करूंगा। अब मुझे मतलब बाद की बकवासें ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। नहीं, जब मुझे समझ में आ गया तो अगर सामने वाला अगर वो जिंदा बंदा है तो मैं जाऊँ वहाँ और क्षमा याचना करूँ, और अदरवाइज तो कि मैं संकल्प लूँ अब दोबारा से ये सारी चीज़ें दोबारा नहीं करूंगा। हाँ, ये पक्का है मेरी जिंदगी में। अब तो मैं कर चुका, अब मैं क्या कर सकता हूँ वो करना है कि उसकी भरपाई कैसे हो। अब मुझे उसके लिए पछताना भी नहीं, क्योंकि अब कर चुका। पश्चाताप आत्मग्लानि का मतलब अब दोबारा नहीं करूंगा। क्या? तब आत्मग्लानि और पश्चाताप का मतलब है। और अगर दोबारा हुआ तो वो पश्चाताप आत्मग्लानि सिर्फ एक नाटक था, कहीं डर की वजह से पश्चाताप आत्मग्लानि हुआ कि कुछ तुम्हें मिल रहा था वो ना खो जाए। क्या? तुम दंड से डर रहे थे, इसलिए तुम पश्चाताप का नाटक किए। पश्चाताप आत्मग्लानि वाला व्यक्ति दोबारा वैसा कार्य नहीं करता है। तो अब हो चुका मेरे द्वारा, अब मैं नहीं करूंगा, बस। और मैं क्या करूं कि इसकी भरपाई हो जाए। हाँ हाँ, अब नहीं करूंगा, अब तो हो गया। देश काल स्थिति परिस्थिति में, जाने अनजाने, जैसे भी, लालच में, चाहे जैसे भी हुआ, हो चुका। हो चुका को मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या? हो चुका को मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन अब मैं इतना कर सकता हूं कि हो चुका का भरपाई मैं कैसे करूं। अब मुझे इस पे काम करना है, क्योंकि हो चुका। अब मैं हो चुका की भरपाई कैसे कर दूं, और आगे से मैं नहीं करूंगा, बस बात खत्म। जो चुका है वो चुका हुआ क्यों है, पहले तो उस पे, हाँ, एकदम उस पे तो गौर करना पड़ेगा ना कि भाई किस कारण बस हुआ।
वो कारण क्या था, वजह क्या बनी, मैं किस लिए किया, मोह के वशीभूत हुआ कि मैं सिर्फ अकेले था, अपनी लालच की पूर्ति के लिए किया, मैंने किया क्यों, मान के चक्कर में किया, भूख के चक्कर में किया, मैंने किया क्यों, मुझे करना ही खोजना क्यों पड़ा। पड़ा मुझे? हाँ, मुझे करना क्यों पड़ा, बस। पहले करना क्यों पड़ा, हाँ, उस पर गौर, फिर मैं अगर अब हो ही चुका है अब नहीं करूँगा, तो उसकी भरपाई अब कैसे करूं? हाँ, पहले तो अब नहीं करूँगा, भरपाई तो बाद में, पहले भरपाई मत करो, नहीं, पहला संकल्प अब नहीं करूँगा, भरपाई दूसरा संकल्प। हाँ, पहला भरपाई करने लगोगे ना तो आप गलत तरीके से भरपाई करोगे। हाँ, फिर और बड़ा बाउंड्री हाँ, कर देंगे इस तरह। हाँ, तो आपको ये देखना है कि अब मैं नहीं करूँगा, ठीक है, उसके बाद भरपाई की बात। तो ये चीजें मेरे से हो क्यों जाती हैं? हो नहीं जाती, करते हो, लालच में, मान का चक्कर, मोह के वशीभूत होकर, अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर करते हो नहीं जाता। अगर करते नहीं होते तो पश्चाताप नहीं हो जाता, हो जाने में पश्चाताप नहीं होगा, हो जाने में कभी पश्चाताप और आत्मग्लानि नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए आपसे। जब आप करते हो, कर्ता का भाव जहां होता है वहां आपको पश्चाताप होगा, वहां आत्मग्लानि होगी, अगर कुछ आपने सामने वाले के साथ गलत तरीके से किया तो। लेकिन वहाँ जहाँ मैं अगर मैं जानबूझ के कर रहा हूँ तो वहाँ तो मुझे पश्चाताप भी नहीं होता। वहाँ तो मैं कहता हूँ जब सजा जो मिलेगी तो मिले, क्योंकि हाँ, पश्चाताप तो नहीं होगा अगर मैं समझ के कर रही हूँ। पश्चाताप कब होगा, जब आपके अंदर मानवता रहेगी। पश्चाताप तब होगा जब आप अपने स्तर को उठाना चाहोगे। तो मैं उसी पॉइंट पे आना चाह रही हूँ कि जो चीजें अगर मैं जानबूझ के करती हूँ तो उसका पश्चाताप नहीं होगा मुझे, क्योंकि मैं तो जानबूझ के कर रही थी ना। वो तो जब ठोकर लगेगा, नहीं तब भी मुझे पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि जीवन में जब ठोकर लगेगा तो पश्चाताप होना ही, पश्चाताप से आप नहीं बच सकते। मैं उस पॉइंट पे आना चाह रही हूँ। पश्चाताप का मतलब मैं सजा काट लूंगी ना उसकी। बहुत लोग ऐसे हैं कि जानबूझ के मर्डर करते हैं, बोले जेल चले जाएंगे, सरेंडर ही कर देते हैं, वो उनको पश्चाताप नहीं हुआ क्योंकि उसने समझ के किया वो काम। वो कभी न कभी वो दंड अभी उनके दंड के लायक नहीं है, क्योंकि वो दंड भोगने के लिए तैयार है। जब कभी उन्हें दंड मिलेगा, जब उन्हें कभी दंड मिलेगा वैसा, तो उन्हें पश्चाताप आत्मग्लानि कभी न कभी तो अपने कर्म के प्रति होना ही होना है, बच कोई नहीं सकता। मैं उस पॉइंट पे थोड़ा क्लियर चाह रही थी कि जैसे मैं इसको दोबारा से रिवाइज करूं कि जिस चीज़ को मैं जानबूझ के कर रही हूँ, जिस चीज़ को, चाहे वो मेरा कोई भी लालच हो सकता है, स्वार्थ हो सकता है, जो भी हो सकता है, मैं जानबूझ के कर रही हूँ तो मुझे नहीं होगा, अभी पश्चाताप नहीं होगा जब तक कि मैं उस अंजाम तक जहाँ पे लोभ लालच के चक्कर में जा रही हूँ, बेईमाना कर रही हूँ, तो मैं, क्योंकि मेरी साजिश है वो करने की, मेरी साजिश है, तो मुझे नहीं होगा। लेकिन मेरे स्वभाव में जब कि मैं अब मेरे से वो चीज़ें होगी और मैं करना नहीं चाहती थी, मैं आज ईमानदारी की ज़िंदगी जी रही, क्योंकि उंगली मार का आपने एग्जाम्पल दिया, वाल्मीकि का एग्जाम्पल दिया, जब वो कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे ऐसे, उनको होश नहीं था, तब तक उनको नहीं हुआ आत्मग्लानि हुई। लेकिन जब बंदा सुधरना चाहता है या वो बोलता है कि नहीं मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, आज मैं अपना पार्ट एकदम पाक साफ वाला निभाना चाहता हूँ और मैं एकदम मानवता की को पहले प्राथमिकता रख के उस टाइप की ज़िंदगी जीना चाह रहा हूँ, और जब अनजाने में हो जाती है, मतलब जानबूझ, मैंने बोला कि जानबूझ के करता हूँ तो नहीं होएगा, जब मेरे से अनजाने में चीज़ें हो जाती हैं, और मेरे से ही हुई हैं, मेरे से होगी, अब होगी और मुझे किसी ने बताया या कुछ देर के बाद होने के बाद मुझे ही पता चला, तब मैं पश्चाताप से बढ़ता हूँ कि यार मेरे से क्यों हो गया। अनजाने में होगा तो कभी पश्चाताप नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता। उसका दुख जरूर होगा लेकिन वो टिकेगा नहीं। पश्चाताप की आग कभी लग ही नहीं सकती अगर अनजाने में हुआ है तो, कितना लगाओ लगेगी ही नहीं। दुख जरूर होगा, यार मुझे समझ के करना चाहिए था, दुख होगा, वो भी टिकेगा नहीं। नहीं, दुख और पश्चाताप में क्या अंतर? हाँ, दुख होगा कि मुझे समझ के करना चाहिए, पश्चाताप कि ये मैंने क्या कर दिया यार, मुझे नहीं करना चाहिए था, मतलब वो समझ के किया है।
देखो, एक दुख होता है, दुख भी कई प्रकार के होते हैं। एक दुख होता है जैसे मेरे घर वालों को कोई जिससे मेरा लगाव है, उसे कुछ हो जाए तो देखो मैं कितना दुखी होता हूँ। लेकिन हमारे सामने लाश जाती है तो हम कहते हैं इसकी आत्मा को शांति मिले, तो दुख को तो हमने व्यक्त किया ना, लेकिन वो दुख टिकेगा नहीं। नहीं, वो तो दुख नहीं, वो मेरी भावना हुई खाली। नहीं, दुख हुआ, दुख किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसकी चोट को देख के हमें दुख होता है, लेकिन वो दुख टिकता नहीं जब तक हम उसको देखते रहते हैं। जैसे ही हम वहाँ से हटे, अपने घर गए, दुख खत्म, हम अपने घर पे वो कहानी बताते हैं और फिर हंस के खाने पी के सो जाते हैं। दुख वो टिका, दुख हुआ, ऐसा नहीं है दुख नहीं हुआ, दुख हुआ, टिका नहीं। तो पश्चाताप अलग है। पश्चाताप आत्मग्लानि मतलब आपने किया है जानबूझकर, समझकर, पूरे होश हवास में, तब आत्मग्लानि की आग में आप जल रहे हो। और अगर ऐसे हो गया अनजाने में, आपको बाद में पता चला ये क्या हो गया, तब होगा कि यार मुझे समझ के करना चाहिए, ये क्या हो गया। लेकिन वो टिकेगा नहीं, पश्चाताप की आग नहीं लगेगी, आत्मग्लानि भी नहीं होगी, क्योंकि मैं उसमें लिप्त था ही नहीं। जब मैं लिप्त रहूंगा पूरी तरह करने में, तब मुझे आत्मग्लानि पश्चाताप होगा। तो मैं तो अनजाने में हुआ, मैं तो लिप्त ही नहीं था, तो मुझे कैसे पश्चाताप हो सकता है? हो ही नहीं सकता। आप करना भी चाहोगे तो नहीं पैदा होगा, ये आपके बस में नहीं है, क्योंकि आप उसमें लिप्त ही नहीं हो। वो तो अनजाने में हुआ, समझ नहीं काम की, नहीं कर पाए। तो अब होगा कि मैं आगे से समझ कर करूंगा। अब मैं कोई काम करूंगा तो मैं पहले समझूंगा फिर करूंगा भाई। लेकिन वो उसके लिए बोलो पश्चाताप आत्मग्लानि कभी हो ही नहीं सकता। और वो दुख होगा मानवता के नाते कि यार देखो नुकसान हो गया, बचा सकता था, लेकिन वो टिकेगा भी नहीं, वो भी दुख नहीं टिकेगा, वो भी कुछ देर के बाद छोड़ देगा, क्योंकि मैंने किया नहीं ना। मैं जहां लिप्त होता हूं वही मुझे पश्चाताप और आत्मग्लानि होती है। अगर मैं लिप्त नहीं हूं, मुझसे हो गया अनजाने में, हो ही नहीं सकता। समझ गए? तुम चिंतन करूंगी, यदि नहीं समझी हाँ, नहीं, फिर आप समझ हाँ, इस पे क्या है, अब इस पे आप इस पे खूब चिंतन करोगे तो समझ में आ जाएगा। दुख, मुझे पश्चाताप, और दुख भी मैंने बताया ना, दुख भी हमारे सामने जैसे लोग आते हैं वैसे हम कभी कभी हम दुख प्रकट करते हैं, कभी कभी हमें दुख हो जाता है, लेकिन वो दुख टिकता नहीं है, क्षणिक है। तो वो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब मैं, अगर मैं स्वार्थी हूँ, बेईमान हूँ, तो मैं अगर साजिश से कोई चीज़ करती हूँ हाँ, तो वहाँ तो मुझे पश्चाताप नहीं होगा, नहीं, मुझे वहाँ पता है वो गलत है। वहाँ कब होगा? हाँ, आपको गलत है जब आप बेईमान हो, जब आपको ठोकर लगेगी जीवन में, कभी जब कभी पीड़ा होगी, तब आपके कर्मों के प्रति आपको ग्लानि होगी। जब कोई समझाने वाला आपको मिलेगा, जैसे वाल्मीकि को कब हुआ? जब उन्हें कोई समझाने वाला मिला, तब अपने कर्मों के प्रति आत्मग्लानि होने लगी। लेकिन वो उन्होंने कर्म किया था, लिप्त होकर किया था। अंगुलीमाल को आत्मग्लानि हुई, पश्चाताप हुई, लेकिन कब? जब कोई समझाने वाला मिला तो जब कभी न कभी आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति मिलेगा कि आपके कर्मों को दिखा पाएगा, तब आपको पश्चाताप लगेगी। पश्चाताप आत्मग्लानि तो चाहे कोई भी हो, उसे होना ही होना है, अगर वो गलत काम कर रहा है तो। अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, लेकिन कभी न कभी कोई व्यक्ति मिलेगा और वो उसको समझ देगा, तब वो जितना उसने किया है सबकी भरपाई करने के लिए तैयार हो जाएगा कि अब मुझे मार्ग बताओ और मैं निकलना चाह रहा हूं इससे। बच कोई नहीं सकता, बच कोई नहीं सकता। तो आपने बताया कि अगर मैं इन्वॉल्व हूँ उसमें तो मुझे पश्चाताप होगा, तब पश्चाताप। और अगर मैं इन्वॉल्व हूँ ही नहीं हाँ, तो मुझे नहीं होगा। नहीं होगा। अब जैसे एक व्यक्ति मजबूत है, कमजोर हो, अब कमजोर व्यक्ति से उसने गलत करवा दिया, ठीक है, अब मजबूत व्यक्ति ने जबरदस्ती करवाया, अब वहां से वो निकल जाएगा, तो वो कहेगा यार मैंने तो नहीं किया, मेरी स्थिति ऐसी थी, मैं क्या करूं। दुख जरूर होगा उसे, लेकिन पश्चाताप आत्मग्लानि उसे नहीं होगा, क्योंकि किसी के द्वारा हुआ है।
मेरे द्वारा थोड़ी ना हुआ, मैं निमित्त बना, लेकिन द्वारा तो कोई और था। तो ऐसे ही अनजाने में कुछ भी हो जाए, आपको पश्चाताप, आत्मग्लानि कभी हो ही नहीं सकता। जब आप किसी काम में लिप्त हो और समझ के पूरी तरह कर रहे हो, तो कोई जब मिलेगा, तब जो है, जब वो बात समझाएगा, तब आपको जितन जहां जहां आप लिप्त लिप्त थे, उसके लिए आत्मग्लानि, पश्चाताप की आग लग जाएगी। और ये आग अपने आप लगती है। नहीं तो क्या, जब तक मुझे कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा तो मुझे समझ भी नहीं आएगी। हाँ, नहीं समझ में आने वाली है। कोई मिलेगा तभी, आपसे हाई लेवल का, ऊपर दर्जे का मिलेगा तभी, जिसकी समझ आपसे ज़्यादा होगी। वो अच्छा, आपको दिखा सकता है, बता सकता है, तभी होगा। कमज़ोर होगा तो नहीं, वो कितना भी बोले तू गलत कर रहा है, हो ही नहीं सकता। तो मुझे, अगर मैं कोई चीज़, मुझे कोई बता रहा है कि ये तेरी गलती है, और मेरे से हाइट वाला देख पा रहा है मेरी गलती है, लेकिन मैं नहीं देख पा रहा उस चीज़ को, मैं नहीं देख पा रहा, मेरे से हाइट वाला देखेगा ये तेरी गलती है, और वो कितना भी दिखाए, मेरा इन्वॉल्वमेंट भी है उसमें, लेकिन मैं उसको मानूं ही नहीं, मैं वो, इसमें मेरी क्या गलती वो है? हाइट वाला लग रहा है नहीं, मतलब वो आपके नीचे है, तभी आपको दिखा नहीं पा रहा है। आपसे ज़्यादा होगा तो आपको वो दिखा भी देगा और पूरी तरह समझा भी देगा। अगर आप सामने वाले की बात नहीं मान रहे तो इसका मतलब आपसे ज़्यादा उसकी हाइट ही नहीं है। नहीं, बहुत बार हम करते हैं, माँ बाप तो हमारे से हाइट पे, हम जब करते हैं। अरे भाई, शरीर से हाइट है, समझ नहीं, थोड़ी ना जरूरी नहीं उनकी समझ हाइट हो। और अब सुनिए, कोई, हम किसकी बात मानते हैं, मैं बता रहा हूँ। हम उसकी बात मानते हैं जब मुझे कोई समझा रहा है तो वो पूरी तरह ईमानदार है, तब उसकी बात मुझे समझ में आती है। वो पूरी तरह एक ईमान, अच्छा इंसान है। उसको मुझसे कुछ चाहिए ही नहीं, हाँ, तब समझ तो में आती, डायरेक्ट तब बात समझ लगेगी। में आती है, तब उसकी बात पूरी तरह मुझे लगती है। तो माँ बाप समझाते हैं तो माँ बाप हैं कैसे, उनका चरित्र भी तो मेरे सामने खड़ा है। तो एक चरित्रवान व्यक्ति जब आपके जीवन में मिलेगा, तब वो आपको दिखा सकता है और आपको समझा सकता है। मैंने उस पॉइंट पे वही बात बोली थी जहाँ माँ बाप घुसे बीच में। मेरे इस पॉइंट पे कहना था कि मैं बहुत सारी चीज़ें अपने स्वार्थ में कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें दूसरे को दिखेंगी। जब मैं चीज़ें करता हूँ तो दूसरे को स्पष्ट दिखती है, लेकिन मैं लोभ लालच में इतना ज़्यादा कि मुझे स्टेप टू स्टेप हर कोई बता भी रहा है। हाँ, दिखती तो अपने आप को भी है। हाँ, मुझे भी दिखती है हाँ, और सामने वाले को भी, हाँ, सामने वाला भी बता रहा है, लेकिन मैं वहाँ इग्नोर कर रहा हूँ। तो अब मुझे सामने कि मेरा इन्वॉल्वमेंट है ना, पूरी कार्य प्रणाली में मेरा इन्वॉल्वमेंट है, तो अब आपका कब कहना कि वो मुझे पश्चाताप कब होने वाला है? हाँ, जब कोई ऐसी घटना घटेगी आपके जीवन में, आपके जीवन में कोई घटना घटेगी, मतलब पाप का घड़ा धीरे धीरे भरेगा मेरा, तब हाँ, फूटेगा कोई तो होगा। समझाने वाला मिलेगा। जैसे मैं एक कहानी बता रहा हूँ, शायद आप लोग भी पढ़े होंगे। ये लेसन में आता है पढ़ाई में। एक डॉक्टर था, तो उसके यहाँ एक गरीब आदमी होता है, और उसकी दवाखाना बंद होने के बाद जाता है। शाम का टाइम था, उसके बच्चे को भी बुखार बुखार रहता है। तो वो कहता है कि नहीं, तुम क्लिनिक में आना, अभी हमने बंद कर दिया, और तुम्हारे पास अगर पैसे हैं तो मैं पर्सनल देख सकता हूँ। तो बोला, मेरे पास तो, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे तो नहीं है। तो वो क्या, वो भगा देता है, और फिर उसका लड़का मर जाता है। उसका लड़का मर जाता है। कुछ दिनों के बाद, अब डॉक्टर का लड़का सांप, सर्प होता है, उसको उसको पालने का वो शौकीन रहता है। तो होता क्या है कि एक दिन सांप ने उसको काट दिया। दूर दूर से लोग आते हैं, उसे कोई बचा नहीं पा रहा है। तो इनाम रखता है वो, कि मेरे बच्चे को कोई बचा दे, मेरे पास जितना है मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ।
ये बात उस आदमी तक पहुंचती है, और उस जब आदमी तक पहुंचती है तो वो आदमी सुनता है, और वो उसे सर्प का जहर, सांप का जहर निकालने का हुनर है। हाँ मालूम था, उसे जड़ी बूटियां मालूम था, और वो जाने लगता है। तो उसके घर वाले, गांव वाले कहते हैं कि वही उसी उसी डॉक्टर के कारण तो तेरा लड़का मरा, तो उसे बचाने क्यों जा रहा है, क्या धन के लोभ में? बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक बच्चे के मरने का दुख मैं जानता हूँ, उसके साथ ना हो। तो वो चला जाता है और फिर उसके घर पहुंचता है, लेकिन वो पहचानता नहीं है। उसने अपना काम किया, वो लड़का होश में आता है और ये जाने लगता है, तो ये तुरंत पकड़ लेता है कि मैं कुछ इनाम रखा हूँ, कुछ मांग के जाओ। तो वो कहता है कि मेरा लड़का वापस कर दो। बस अब पश्चाताप की आग लग गई उसे। क्या? उस डॉक्टर को अब पश्चाताप की आग लग गई। तो जब हम किसी के साथ बर्ताव ऐसा करते हैं, तो मुझे जब कोई जवाब देने वाला नहीं रहता, जब मेरे जैसा मुझे जब जवाब देने वाला मिलता है, तब जाके मुझे पश्चाताप की, आत्मग्लानि की आग लगती है। जब तक मुझसे कमजोर मिलते रहते हैं, तब तक नहीं लगेगी। या जो कुकर्म मैंने किसी के साथ किया, वही कुकर्म जब मेरे साथ कोई मेरे करता है। साथ होता है, ठीक है, या मेरे लोगों के साथ हो जाता है, या मेरे साथ, या जितने लोग मुझसे जुड़े होते हैं, जिनके लिए मैंने किया, क्या, जिनके लिए मैंने लूटपाट की, जिनके लिए मैंने लोगों को सताया, जब उनके साथ ऐसी कुछ दुर्घटना अपने हमारे घर में हमारे लिए या उनके लिए घटती है, तब जाके पश्चाताप की आग लगती है। और ये कभी न कभी लगती ही है, ये लगना ही लगना है। तो क्या मैं इसको ऐसे समझ सकती हूँ कि एक जीवात्मा डाउन डाउन चली गई है, हाँ हाँ, एकदम हाँ, डाउन स्थिति एक में चली आखिरी, गई, हाँ हाँ आखिरी में चली गई है, और आज वो पश्चाताप में इतनी ज़्यादा तप गई है, तो ही शायद उसका मूव, मतलब उसका टर्निंग पॉइंट है वो हाँ अपनी आत्मा की तरफ, मतलब तब वो टर्निंग पॉइंट अध्यात्म की तरफ लेता है। हाँ। अब वो डॉक्टर से अगर पैसा लेके चला जाता, तब उसको पश्चाताप की आग नहीं लगती। हाँ, तब तो एक वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हाँ मैंने ये रखा था, तू अपना हाँ हुनर दिखाया, इसके हाँ, एवरेज में मैंने बस पैसे ले लिए। उसने कहा बस मेरा बेटा वापस दे दो। ये कहानी मैंने पढ़ी थी, किताब में थी, कौन से क्लास में थी पता नहीं, लेकिन थी। मैं बहुत वो ये कहानी में, मतलब मैं बोलता डूब जाता हूँ एकदम, कि आप कभी भी ना, अगर आप चाहते हो मेरे साथ ऐसा कोई ना करे, तो आप मत करो, क्योंकि आप कर रहे हो ना, तो एक दिन आपको जवाब देने वाला मिलना ही मिलना है। ये पृथ्वी में कोई भी आज तक सर्वश्रेष्ठ वीर नहीं हो सका। राम ने घोड़ा छोड़ा, बेटे ने ही पकड़ लिया। क्या? प्रहलाद ने कहा मुझे भगवान, ये प्रहलाद के पिता ने कहा मुझे भगवान मान लो, उनके द्वारा ही पैदा हुआ, उनको मरवा दिया। तो आप ये मत सोचिए कि मैं किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। आप घबराइए मत, आप करते जाइए, करते जाइए। एक दिन एक ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा कि आपको पूरी तरह तोड़ देगा। क्या? हाँ, मेरे कुछ अच्छे कर्मों के परिणाम, ठीक है, मेरे कुछ अच्छे कर्मों के परिणाम रहते हैं कि जब मैं बुरा, उस अच्छे कर्मों को भोगते हुए, अच्छे कर्म रहते हैं उसको मैं भोगते हुए, जब मैं बुरा करता हूँ, लेकिन अच्छे का फल अभी मेरा बाकी है, मेरा बुरा वाला का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए हम ये हाँ वाले कहते हैं कि जब हम हाँ ये इतना बुरा कर्म हाँ, कर रहा, भगवान इसके साथ बुरा भी एकदम नहीं हो रहा। हाँ। तो वो जब मेरे अच्छे कर्म के प्रभाव, उसके फल के प्रभाव जब खत्म होते हैं, तो तब खुलता जितना चिट्ठा। आपने बुरा किया है
वो सब एकदम चिट्ठा। वो सब अब उसको भोगना है, अब उसकी लाइन लग गई। अब उसकी लाइन लगी। ऐसा होता है, ये कर्म का सिद्धांत, ये कर्म का सिद्धांत। तो इसमें तो हमारा ही दायित्व होना चाहिए, जब हम अच्छे अच्छे स्वस्थ हैं, मानसिक भी स्वस्थ हैं, तो अपने अच्छे कर्म और ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। हाँ, अब इस बात को और फिर से मैं दोहरा रहा हूँ इसलिए, ये किसी की बात है क्या? हाँ, किसी कोई मतलब कोई मानव की नहीं, ये मैं पूरा एकदम सिस्टम आपको इतने शब्दों में बता रहा हूँ कि ये होता है कि सामने वाला ये इतना बुरा है, भूख क्यों नहीं रहा है। ये मेरा प्रश्न था बहुत पहले, तो मुझे जवाब मिला था कि इसे बुरे कर्मों का प्रभाव इसलिए नहीं मिल रहा है, इसके अच्छे कर्मों का फल अभी बाकी है, भोग रहा है। ठीक है, अब इसके अच्छे कर्मों का प्रभाव इतना है कि ये बुरा उस पर प्रभाव नहीं दे पा रहा है। ठीक, अभी नहीं दे पा रहा है, लेकिन जैसे ही ये खत्म होगा, ठीक है, ये शुरुआत हो जाएगी। इसलिए जीवन में इतना याद रखो कि अगर आप किसी के साथ कुछ कर रहे हो तो प्रकृति का एक नियम है। आप एक बात और नोट करना, आप जितना करते हो सिर्फ उतना नहीं मिलेगा, ना ना, कभी नहीं। आप देखो, एक दाना बोते हो कितना मिलता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप कोई गलत करने वाले से गलत कर दिए, ठीक, हाँ, उसने आपके साथ नहीं किया लेकिन वो गलत ही था, तुमने गलत कर दिया, तो वो कर्म बीज की तरह होते हैं कि भैया एक बार लगेगा, फल देगा, 1 से 2 बार खत्म हो जाएगा, ठीक। और अगर आपने किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ, ईमानदार व्यक्ति के साथ अगर गलत किया तो वो फल की तरह होते हैं। पता नहीं कितने 100 सालों तक तुम्हें वो देना पड़ेगा, क्या उसकी भरपाई। फल के मतलब आम खाया उसकी गुठली अब देखो ना, आम कितने सालों तक फल देता रहता है? तो अगर आप किसी ईमानदार व्यक्ति को और किसी निर्दोष व्यक्ति पे अगर आपने तकलीफ दिया तो उसकी भरपाई पता नहीं तुम्हें कितने सालों तक करना पड़ेगा। आप ये मत समझना कि मैं जितना किया उतना मिलेगा, नहीं। प्रकृति का एक नियम है, जितना आप देते हो, कुछ भी जितना करते हो उसका कई गुना रिटर्न देती है। अच्छा भी करेंगे तो वो कुछ भी, अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका तो बढ़ा के तुम देने जहाँ, वो हमेशा कई गुना, कई गुना। अब सत्कर्म जैसे कर दिए, ठीक है, जैसे आपने सत्कर्म कर दिया, तो अब सत्कर्म का भी फल पता नहीं कब तक देगा। जैसे देखो, फल भी हैं, फल भी, पेड़ भी हैं, कोई 100 साल, कोई 200 साल, हाँ, आयु है ना। तो वैसे ही सत्कर्म का भी आपका पता नहीं कितने सालों तक देगा फल, पता नहीं। इसीलिए मेरा कहना होता है कि ईमानदारी सत्कर्म में लग जाओ और यही आपके कल्याण का मार्ग बनेगा। कई गुना देती है प्रकृति, ये इस बात को नोट कर लो, चाहे तुम अच्छा करो चाहे बुरा करो। वो आपके ऊपर है। प्रकृति का एक ही काम है, कई गुना देना। अब आप कहाँ करते हो उसी हिसाब से, हाँ, हाँ, किसके साथ करते अब देखो ना, कंपनी एक ही है, सबको पगार अलग अलग मिलता है ना, नहीं। आप किसके साथ कर रहे हो, सामने वाला व्यक्ति की स्थिति क्या है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। तो यहाँ तो ये क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया तो मेरे को कैसे, कितना सहन करना चाहिए? नहीं, आपको मैं तो कह रहा हूँ जवाब देना चाहिए अपनी आत्मरक्षा करते हुए, सहन नहीं करना चाहिए। मतलब जवाब इन द सेंस कि अब उसने, मतलब उसने मैंने पिटाई कर दी, हाँ,
तो अब मैं क्या करूँ, उसकी पिटाई कर दूँ? हाँ नहीं, पहले तो बचाव करिए। हाँ, उसने तो मेरी पहले पिटाई कर दी, छोड़ दिया उसने पिटाई करके, अब बचाओ क्या करूँ? हाँ पीट पाट के छोड़ दिया उसने हाँ, तो। पीट पाट के छोड़ दिया। तो आपको देखना है कि पिटाई भाई मेरी क्यों हुई, मजबूत था, क्यों हुई? हाँ, तो उसने ऐसे हाथ सेकने थे मेरे ऊपर, हाँ मजबूत था वो। ठीक है, मजबूत था। हम्म, तो अगर देखना है कि अब मुझे भी इसे जवाब देना है, हम्म, क्या हम्म, ये बात अपने आप को मजबूत बनाने के लिए भाव बना लो, और जब मजबूत बन जाओ हम्म, तो अगर मिले तो हम्म। जवाब दे दो। तो जवाब क्या, मैं उसका, उसने हाथ सेके, मैं भी सेक लूँ? अब देखो क्या कर सकते हो जवाब में, वो स्थिति परिस्थिति बताएगा। हो सकता है कि आप अपने ताकत का सदुपयोग कर दो कहीं। अब आपको क्या करना है वो तो स्थिति परिस्थिति बताएगा। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, स्थिति परिस्थिति क्या है? मैं पहले भाव बनाऊंगी ना उसके लिए कि उस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप पूरे निर्दोष थे तो आप ताकतवर बन के उसे जवाब ही दे दो, जवाब मतलब क्या? जिस तरीके से आपको लगे। मतलब अगर उसने मेरी पिटाई करी है, अगर भैया वो मजबूत है, हाँ, और उसका नेचर ऐसा है, ऐसा नेचर है, हाँ, तो पिटाई ताकतवर बन के इसलिए कर दो कि वो दोबारा किसी को ना पीट पाए, निर्दोष को खूब पीट दो। अच्छा, हाँ, मतलब जैसे को तैसा। जैसे को तैसा बनना पड़ेगा, जैसे को तैसा। नहीं बनोगे तो इसीलिए तो बुराइयां फैलती जाती है। लोग सज्जन बन के वो बन जाते हैं कि मैं तो सज्जन हूँ। लेकिन फिर वहाँ हमारा आता है कि तुमने कानून की सहायता ले लेनी चाहिए थी, तुम कानून, अपने से क्यों करे? हाँ, कानून की मदद उसी समय लो ना जब आप कमजोर थे। अगर कानून सहायता करता है, कानून सहायता नहीं किया तभी तो पीटे गए। अगर कानून सहायता करता तो आप पीटे क्यों जाते? क्योंकि आपने वैसा कर्म नहीं किया था। कानून इतना मजबूत नहीं है क्या? तो मैं तो अपनी ताकत बढ़ाऊं और उसको पीट दो। ऐसा। हाँ भाई, आज देखिए, ठीक है, अभी बात हुई थी उस दिन, अभी भी हो रही। हमने क्या कहा, पूनम देवी को हम बहुत सम्मान करता हूँ। फूलन देवी को, फूलन देवी को मैं बहुत सम्मान करता हूँ, ठीक है। अब आप भी करती हो। देवी लगाया जाए, क्यों लगाया गया? क्योंकि कानून ने उनकी मदद नहीं की। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उनके साथ गलत हुआ तो उन्होंने सबको लाइन से खड़े होकर मार दिया। नहीं, मारने के बाद ही सम्मान किया गया। अगर वो नहीं मारती तो क्या सम्मान इतना देवी शब्द लगता? हाँ, जैसे को तैसा। अगर वो 18 जितने लोगों को मारा, जितने लोगों ने उनके साथ गलत किया था, उनको उन्होंने मारा, अगर नहीं मारते तो क्या आप इतने सम्मान से या मैं उनका नाम आज लेते? लेकिन उन्होंने कानून साथ नहीं दिया, कानून ने उन लोगों को दंड नहीं दिया, ठीक है। तो वो अपने आप को उस लायक बनाई। ऐसा नहीं वो पहले दूसरे दिन गई, पहले उसको कई साल लगे उसको लायक बनाने में। हाँ, और फिर उन्होंने सबको एक एक खत्म कर दिया, और आज उसका आप सम्मान से नाम ले रहे हो, मैं भी ले रहा हूँ। नहीं, क्योंकि कभी भी आप एक बात बताइए, आप फसल ही बोए हो तो कचड़े का क्या करोगे? निकालोगे। और आप अगर हाथों से नहीं निकाल पाते तो जाके घर से सामान ला के निकालते हो। नहीं, क्योंकि कचड़ा फसल नहीं होने देगा। तो बुरे आदमी कचड़े हैं, इनकी सफाई कर दो। क्या, या तो ये समझ जाएं या तो इन्हें जिंदगी से चले जाएं। ये कचड़े हैं, तो आप जितना कचड़ों की सफाई कर सकते हो करो। यही तो सत्कर्म है। किसान क्या करता है, अपने खेत में कचड़े की सफाई करता है। कुछ सफाई वो हाथ से करता है, कुछ सफाई वो हाथ नहीं कर पाता तो जाता है घर से सामान लाता है और उससे करता है। तो आपको समाज में काम करते हुए कचड़ों की सफाई करना है, चाहे वो किसी भी तरीके से। क्योंकि कचड़े की सफाई करोगे तभी लोगों की उन्नति होगी, सज्जन लोगों की। तो कचड़े हमेशा साफ करो अपने ताकत के अनुसार। क्या, हाँ, ताकतवर भी बनो। क्योंकि अगर आप दुष्ट व्यक्ति के साथ कमजोर में लड़ोगे तो मारे जाओगे। नहीं,
तो बुद्धिमानी ये है कि ताकतवर बनो, ताकतवर होके लड़ो। जब अंत करने की क्षमता हो तब आप सामने जाओ। आप में जवाब देने की क्षमता हो तब सामने जाओ। अपने आप को ताकतवर बनाओ, वो चाहे जितने समय लगे। बोलिए। मेरा तो यही सिद्धांत है और मैं इसी सिद्धांत में जीता हूं। क्या? हाँ, मैं इसी सिद्धांत में जीता हूं। ताकतवर बनो, सामर्थ्यवान बनो और इन कचड़े को हटाओ। इनको चाहे जैसे हटाया जाए, जिंदा या मुर्दा। अगर जिंदा हटते हैं तो समझ के हट जाए, क्या? और मुर्दा हटते हैं तो भाई चलो। हाँ, इन्हें हटाना बड़ा जरूरी है, इन्हें हटाना बहुत जरूरी है। कानून में भी तो आदमी ही काम कर रहा है, नहीं? हाँ? कानून कुछ अलग थोड़ी ना है। तो हम कानून 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 क्या भाई? कानून का क्या कहता है कि एक अपराधी को सजा और निर्दोष को छुटकारा, नहीं? यही है। तो कानून नहीं कर, तो कानून की हम सहायता तो कर रहे हैं, क्या? कानून को तो हमें पुरस्कार देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को पुरस्कार देना चाहिए। क्या पूलन देवी? हम क्या पूलन? फूलन। हाँ, फूलन आप कहते हो, मैं पूलन कहता हूँ। ऐसे ही शब्दों का हेर फेर है। देख तो दोनों एक ही को रहे हैं। तो कानून ने उनका सम्मान दिया ना। हाँ? संसद होके गई ना, नहीं? कितने लोगों को मारा, कोई सजा हुई का? कानून को भी पता था कि इस दुष्टों को मारने में हमारी सहायता की और संसद हो गई, सांसद होके गई ना। तो कानून ने भी पुरस्कार दिया कि भैया चलो, हमारा हम नहीं कर पाए, कहीं कहीं हम कमजोर थे, क्या? तो इन्होंने सहायता दिया। तो आप कानून की सहायता करो। कानून क्या है? लोगों से ही तो कानून बना है। अरे कानून का क्या मतलब है? एक अपराधी को सजा देना, निर्दोष को बचाना। तो अगर भाई उधर कुछ कम है तो हम उनके साथ हो जाएं, हम हाथ बढ़ा देते हैं, हम हाथ बढ़ा देते हैं, नहीं? हम सहायता कर देते हैं। हम देश की सहायता कर रहे हैं, कानून की सहायता कर रहे हैं, तो हमें करना भी चाहिए। हमें कचड़े साफ करना चाहिए। हाँ, चाहे जिस तरीके से, चाहे जिस तरीके से। और अगर ये सब लोग ये पक्का कर लें कि कचरे की सफाई हमें करना है, मैं आपको बोल रहा हूं कि अपराधी कांपने लगेंगे, कानून से नहीं, पब्लिक से। लेकिन हजारों लोग ऐसे निर्लज्जों की तरह, कायरों की तरह खड़े रहते हैं और एक दो लोग अपराध कर जाते हैं, क्या? मैं आपको एक घटना बता रहा हूं। मैं शुरुआत में सन्यासी नहीं हुआ था, ज्योतिष था। तो मैं, ये 2011 की बात है, मार्च के कुछ पहले। तो मैं ऐसे फर्स्ट क्लास का डब्बा था, मैं और गुरुजी आ रहे थे, रुद्राज की माला, कपड़ा वपड़ा पहना था। अब उस समय लफड़ा भी हुआ था साधु संतों की, ठीक है? संत नहीं बोलेंगे, ठीक है? ऐसे ही लफड़ा हो गया था बहुत ज़्यादा। अब वो क्या हुआ, पिया था। अब गुरुजी को हम भाई देखा, मस्तक पे टीका, चंदन, रुद्राज पहने हुए। अब उनको हमको गाली देने लगा। यार सब ऐसे देख रहे हैं, हम कुछ दूर सुने, अंधेरी से ट्रेन चले, हम कुछ दूर से नहीं, कुछ दूर सुने, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने कहा गुरुजी माला ले लो भैया, क्या? हाँ, इस माला का सम्मान करते हैं, माला के साथ नहीं मारेंगे, पहले माला लो।
ठीक है, ये माला लो। अब मैं अब सन्यासी नहीं हुए थे, वैसे हाँ, माला। नहीं, वो वैसे ही साधना करता था तो माला पहन लिया था, ज्योतिष था, तो माला उतार के दे दिया, बोला गुरुजी ये ले लो, रख लो, ठीक है। अब मैं पहले जैसा हो गया। फिर पकड़ा कॉलर और गिरा के उसी ट्रेन में बहुत मारा। लोग बोले ये क्या कर रहे? बोला अगर तुम कर देते ना, कायर की तरह बैठे थे, तो मुझे नहीं करना होता, क्योंकि एक निर्दोष व्यक्ति को ये बोल रहा था। क्या? एक निर्दोष व्यक्ति। क्या हमने कोई गलती किया क्या? ये बताओ। तुम्हारे जैसे कायर, मैं उन लोगों को बोला, उज्जैन को बोला, तुम्हारे जैसे कायर की वजह से लोग गोलियों से धुनाधार मार के चले जाते हैं, एक दो लोग, और तुम कायर की तरह देखते हो। फिर उसको इतना मारा, फिर स्टेशन आया, भागा मारता ही रहा, फिर भागा कूद के खिड़की से बोलने लगा। मैं बोला फिर आए क्या? तो मेरा ये कहना है कि भैया ठीक है, मैं सज्जन हूँ, ठीक है, हाँ, मेरे अंदर भाई देखो, हमारे अंदर 3 प्रवृत्तियां तो है ही है, सात्विक, तामसी, राजसी। तो देश काल स्थिति परिस्थिति में मैं राक्षस भी बन सकता हूँ, राक्षस का स्वभाव भी मैं धारण कर सकता हूँ, तुम जैसे राक्षसों के लिए। क्या? तुम जैसे राक्षसों के लिए मैं राक्षस भी बनूंगा कुछ देर के लिए, नहीं, क्योंकि जब तक मैं अपने अंदर क्रूरता नहीं लाऊंगा, राक्षस नहीं बनूंगा, तो मैं तुम पे प्रहार नहीं कर सकता। एक सज्जन व्यक्ति बन के तो तुम्हें नहीं मार सकता, मुझे तुम्हें मारने के लिए राक्षस बनना पड़ेगा, और मैं बनने के लिए तैयार हूं कुछ देर के लिए, तुम्हारे जैसे के लिए, क्योंकि तीनों तो है ना, कहीं गए थोड़ी ना है। हाँ, मैं सात्विक में जीता हूं, मैं सात्विक में काम करता हूं, लेकिन अगर तुम राक्षस बनोगे तो मैं तुमसे बड़ा राक्षस हूं, क्योंकि मेरे अंदर जितना हाई सात्विक है उतना हाई राक्षस भी है। हाँ, तीनों गुण उस लेवल के हैं। आप ये मत समझना एक गुण बढ़ता है तो दोनों खत्म, ना 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 ना, ये साथ में तीनों बढ़ते हैं, ये तीनों साथ में बढ़ते हैं। बल्कि डाउन तो एक वाला ही जी पाएगा। हाँ, तामसी तो वो तामसी गुण में रहेगा। हाँ हाँ हाँ, कम अंश में राजसी और सात्विक कभी कभी आएंगे। हाँ, और सात्विक अगर कोई है तो उसमें अंदर तीनों गुण एकदम प्रबल। हाँ, तो वो जब बनेगा ना, उसका जब भयानक रूप आएगा तो तुम उसे झेल नहीं पाओगे। तो मैंने बोला उसमें, बोला तुम जैसे कायर की वजह से, ठीक है, तुम जैसे कायर की वजह से लोग आते हैं बाहर से और 2-3 आदमी गोलियां मार के चले जाते हो, तुम ऐसे देखते रहते हो। एक छोटे छोटे बच्चों के साथ, ठीक है, अपराध हो जाता है और तुम ऐसे देखते रहते हो। नहीं, एक निर्दोष रोड पे मारा जाता है, तुम जैसे कायर ऐसे देखते रहते हैं, अपने आप को सज्जन कहते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं। तुम सज्जन नहीं हो, तुम एक नीच व्यक्ति हो। तो मेरा यही कहना है, ऐसा तभी आप काम कर पाओगे समाज में, समाज में काम कर पाता है। कृष्ण को जरूरत पड़ी, अर्जुन को ज्ञान दिए, जरूरत पड़ी बहुत लोगों का वध भी तो किया। हाँ, आज भी वो पूजनीय है ना। क्या कितने लोगों का, राम ने कितने लोगों का वध किया, पूजनीय तो अभी भी है ना। आज हम उनका सम्मान से नाम ले रहे हैं ना, वध करने के बाद। जितने क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किसी को मारा नहीं क्या? हाँ, लेकिन हमें बचाने के लिए मारा। हम निर्दोष थे, वो लोग अपराधी थे, तो अपराधी को मारा, पूजनीय है। तो जब भी आप अपराधी को मारोगे आप पूजनीय हो, आप महान हो। महान ही व्यक्ति अपराधी को मारता है। महान व्यक्ति ही अपराधी को मारता है। अगर समझ से मारता है, समझ से मार दिया, किसी ने तन से मार दिया, हाँ, किसी ने धन से मार दिया, क्या मारता है, उसमें कौन सा बल है, क्या, और वो किस बल को, कौन से बल से मारा जाएगा,
समझ के बल से मारा जाएगा तो उसको समझ के बल से मार देंगे, ठीक है।